हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी जेनेटिक टर्मिनोलॉजी विच इज़ रिलेटेड टू बेसिक इनहेरिटेंस, जिसमें हमने बात की थी व्हाट इज़ कैरेक्टर, व्हाट इज़ ट्रेट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट, व्हाट इज़ जीन, व्हाट इज़ एलील, जीनोटाइप, फिनोटाइप, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। ये सारे टर्मिनोलॉजी थे जो कि बेसिक प्रिंसिपल थे मेंडल के, उसको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है आपको वो सारी टर्मिनोलॉजी जानना। तो अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेंडल के बारे में। मेंडल ने क्या एक्सपेरिमेंट किए थे और उन एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे उनके क्या ऑब्जर्वेशन थे और उन्हें क्या प्रिंसिपल दिए, जैसे कि मेंडल का आपका प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, और आप बोल सकते हो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, एंड आपका उनका एक कंसेप्ट था, कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो बेसिकली मेंडल के दो ही लॉ थे एंड एक जो आपका था वो बेसिक एक ऑब्जर्वेशन था, बोल सकते हो आपको, जिसको आप बोल सकते हो कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। तो ओके, तो अब मेंडल के बारे में बात करें तो मेंडल वाज बोर्न इन 1822 टू अ प्लीजेंट फैमिली इन द सेंट्रल यूरोपियन विलेज ऑफ हीजेंडॉर्फ। तो मेंडल की जो लाइफ थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बिकॉज उनका जो जन्म हुआ था एक प्लीजेंट फैमिली मीन्स एक गरीब फैमिली में हुआ था। तो आज के टाइम पे ये जो विलेज है हीजेंडॉर्फ, इट कम्स अंडर द चेक रिपब्लिक। ओके, सो इसके बाद उन्होंने क्या किया, अपना ग्रेजुएशन किया फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ वियना फ्रॉम 1851 टू 1853। उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो किया वो बेसिकली बॉटनी एंड फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये सारे सब्जेक्ट रहे थे उनके ग्रेजुएशन में, तो जिसका एडवांटेज उनको अपने एक्सपेरिमेंट में भी मिला। इसके बाद उन्होंने एक्चुअल एक्सपेरिमेंट जो कंडक्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे आपके 1856 टू 1863, और 1865 में उनके जो रिजल्ट आए थे और उनके जो ऑब्जर्वेशन थे वो उन्होंने बर्नो नेचुरल साइंस सोसाइटी जो थी, वहाँ पे एक मीटिंग होती थी, वहाँ उन्होंने अपने रिजल्ट शो किए। उसके बाद फिर 1866 में उन्होंने अपने जो रिजल्ट थे वो क्या किए, पब्लिश कर दिए थे पेपर में। ओके, तो ये तो था मेंडल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। इसके बाद हम बात करते हैं मेंडल की सक्सेस। तो देखो, अब मेंडल का सक्सेस का मतलब ये है कि मेंडल को ही सक्सेस क्यों मिला, मेंडल को या जेनेटिक्स का फाउंडर क्यों बोला जाता है। सो एज वी नो ही इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल को ही फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों बोला गया, तो उनकी सक्सेस के पीछे का राज क्या था, उनको ही सक्सेस क्यों मिला। बेसिकली ये बात तो पहले से ही पता थी कि जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से चाइल्ड्स में या बच्चों के अंदर। लाइक जो बच्चों में जो कैरेक्टर और ट्रेट देखने को मिलते हैं वो हमारे पेरेंट्स से ही आते हैं, ये बात हजारों सालों से पता थी। लेकिन उसके पीछे का जो रीजन था कि ऐसा क्यों होता है, किस तरह जीन्स ट्रांसफर होते हैं, और मेंडल को नहीं पता था। मेंडल के टाइम पे ना तो जीन्स पता था ना ही क्रोमोसोम पता था। उसके बाद के जो एक्सपेरिमेंट थे वो इतने सटीक थे कि उनके जो ऑब्जर्वेशन थे उनसे ये क्लियर हो गया था कि कुछ फैक्टर, उन्होंने जीन्स को एक्चुअली फैक्टर बोला, कि कुछ तो ऐसा है जो फैक्टर हैं जो गैमीट में आते हैं और गैमीट से वो ट्रांसफर होते हैं प्रोजेनी के अंदर फ्रॉम द पेरेंट्स। इसलिए मेंडल को फाउंडर ऑफ जेनेटिक्स भी बोला जाता है। लेकिन मेंडल से पहले भी बहुत सारे जेनेटिस्ट थे या साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था, लेकिन वो सेम कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाए। तो उसके पीछे मेंडल ने क्या ऐसा स्पेशल किया जिससे उनको सक्सेस मिला, तो इस पर हम बात करते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो आप उनको लिख सकते हो कि ये पॉइंट्स से बेसिकली जिसकी वजह से मेंडल को सक्सेस मिला देन अदर। तो इसका फर्स्ट रीजन था उनका सेलेक्टिव चॉइस ऑफ पी प्लांट। उन्होंने जो पी प्लांट को चूज किया, पाइसम सैटिवम इसका बॉटनिकल और साइंटिफिक नेम है बोल सकते हो। तो इसका बेसिकली उनको फायदा ये हुआ कि एक तो ये जो प्लांट है इसका जो कल्टीवेशन प्रोसेस है, यानी कि ये विद इन 1 ईयर, यानी कि एक ही ग्रोइंग सीजन में क्या होता है, ये इसका पूरा जो एक जनरेशन से आप दूसरा जनरेशन देख सकते हो विद इन 1 ईयर। तो ये जनरेशन टाइम था, यानी कि पेरेंट्स से प्रोजेनी का टाइम, यानी कि पेरेंट्स से प्रोजेनी बनने का जो टाइम था वो काफ़ी शॉर्ट होता है, विद इन 1 ईयर, सिंगल ग्रोइंग सीजन एक्चुअली। तो ये मेंडल को एडवांटेज था। और बाकी दूसरा पॉइंट बोल सकते हो आपकी जो ये आपका पी प्लांट जो है क्या करता है, रिलेटिवली रैपिडली ग्रो करता है अदर प्लांट के कंपेरिजन में, सेम कैटेगरी में। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, कंप्लीटिंग एन एंटायर जनरेशन इन अ सिंगल ग्रोइंग सीजन, मतलब कि एक ही सीजन में क्या होता है, आप प्लांट को कल्टीवेट कर सकते हो जिसमें आपको एक नया जनरेशन देखने को मिल जाएगा विद इन सिंगल ग्रोइंग सीजन, यानी कि विद इन 1 ईयर। ये 1 ईयर का ही होता है एक्चुअली। इसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपका वो था द 7 कैरेक्टर दैट ही चोज फॉर स्टडी।
जो 7 कैरेक्टर उन्होंने चूज किए थे स्टडी के लिए, उन्होंने जो 7 कैरेक्टरिस्टिक चूज किए थे वो बहुत ही, बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर चूज किए थे। अभी तो कौन से ऐसे जो कैरेक्टर थे जो उन्होंने सेलेक्टिवली चूज किए अपनी स्टडी के लिए, तो उन्होंने जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स यानी जो कैरेक्टर चूज किए अपनी स्टडी के लिए वो बहुत ही क्या थे, कॉन्ट्रास्ट थे, या तो कॉन्ट्राडिक्टरी बोल सकते हो, कॉन्ट्रास्ट थे, यानी कि या तो होगा या तो ऐसा है या ऐसा, यानी कि वो उनके जो ट्रेट थे वो 2 फॉर्म में देखने को मिल रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका ग्रीन पी होता है यानी कि जो मटर होता है, उसका स्ट्रक्चर या तो एकदम राउंड शेप में होगा या फिर कैसा होगा, रिंकल्ड शेप होगा। इसके अलावा दूसरा उनका जो कैरेक्टर था वो था आपका जो पी पॉड होता है, यानी कि जो मटर की फली होती है वो या तो एकदम इन्फ्लेटेड होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। मैं अभी आपको इसके डायग्राम बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप यहाँ पे देखो, ये जो 7 कैरेक्टर थे उनके, 7 कैरेक्टर थे जो उन्होंने चूज़ किए थे स्टडी के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। फर्स्ट देखो आप, ये सीड, यानी कि एंडोस्पर्म बोलते हैं हम सीड को, सीड कलर। तो सीड कलर बेसिकली जो होता है, मटर का जो सीड कलर होगा, मटर का जो बीज होता है उसका 2 ही कलर में देखने को मिलता है, या तो ग्रीन या फिर येलो में, तीसरा कोई कलर देखने को नहीं मिलता बेसिकली। दूसरा था सीड शेप, या तो राउंड शेप में देखने को मिलता है या फिर कुछ इस तरह आपको खुरदरा, यानी कि इसको रिंकल्ड बोलते हैं, इस तरह का देखने को मिलेगा। तीसरा था आपका सीड कोट कलर, या तो ग्रे होगा या व्हाइट कलर का होगा, यानी कि जो आपका सीड होता है उसके ऊपर एक कवर होता है लेयर जैसा, उसका कलर कैसा होगा। आपका फोर्थ पॉइंट बोल सकते हो, ये आपका सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये 4 हो गया। ओके, फोर्थ था आपका पोड कलर, यानी कि जो फली होती है मटर की, या तो वो कैसी होगी, ग्रीन कलर की होगी या येलो कलर की, ऐसी दिखेगी आप। दूसरा था पोर्ट शेप, यानी कि जो फली का शेप कैसा था, वो या तो इन्फ्लेटेड होगी जो कि मैंने आपको बताया, या कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी, इस तरह की देखने को मिलेगी। इसको हम बोलते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड, जिसमें थोड़ा आपको इस तरह सिकुड़ी हुई दिखेगी, और इसमें एकदम ये इन्फ्लेटेड है, फुली हुई। तो ये उनका क्या था, 5th कैरेक्टर बोल सकते हैं। इसके बाद 6th कैरेक्टर जो उन्होंने चूज किया था वो था आपका फ्लोवर पोजीशन, यानी कि जो फूल का जो पोजीशन है प्लांट पे, उसके पी प्लांट पे, वो कहाँ पे होगा। 2 हो सकते हैं, या तो एक्सियल होगा यानी कि अलोंग द स्टेम, यानी कि अगर ये आपका स्टेम है, सपोज ये आपका स्टेम है और ये इसका क्या टहनी बोल सकते हो, और इस पर फूल लग रहा है यहाँ पे, और ये प्लांट ग्रो कर रहा है सीधा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक तो ये तो हो गया एक्सियल, यानी साइड में फूल लगेगा उसका जो फ्लोवर है। एक था टर्मिनल, दूसरा जो कैरेक्टरेट था उसका वो था टर्मिनल, एट टिप ऑफ द स्टेम, यानी कि जो प्लांट है आपका ये, इसके एकदम टिप पे क्या होगा, फूल लग गया, और इसके बाद ये प्लांट यहाँ से ग्रो नहीं करेगा, जितना बड़ा हो जाएगा पहले हो जाएगा, उसके बाद एंड में इसके जो टर्मिनल पॉइंट है वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पे टर्मिनल पे क्या देखने को मिलेगा आपको, फ्लोवर। तो ये 2 कैरेक्टर हो गए, ये 2 ट्रेट हो गए इस कैरेक्टर के। और जो 7th कैरेक्टर था उनका वो था स्टेम लेंथ। इसके ट्रेट 2 ही हो सकते हैं, या तो शॉर्ट होगा या फिर टॉल होगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, या तो ये टॉल होगा इस तरह या शॉर्ट। तो ये मेंडल का सक्सेस का बोल सकते हैं एक बहुत बड़ा रीजन था। उन्होंने जो कैरेक्टर जो चूज किए तो वो एकदम कॉन्ट्रास्ट थे, या तो ये होगा या ये होगा, 2 ही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा और क्या रीजन हो सकते हैं। ही अडॉप्टेड एन एक्सपेरिमेंटल अप्रोच एंड इंटरप्रेटेड हिज रिजल्ट बाय यूजिंग मैथमेटिक्स। जैसा मैंने आपको बताया, उन्होंने अपनी स्टडी में, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिया था, मैथमेटिक्स, फिजिक्स भी उन्होंने पढ़ाया था स्टूडेंट को, एंड ही वॉज वेरी जीनियस एक्चुअली फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो आप बोल सकते हो कि ये भी उनका एक सक्सेस का रीज़न था कि उन्होंने अपने सारे रिजल्ट में उन्होंने मैथमेटिकली कैलकुलेट किया, अच्छे से सारा डेटा का रिकॉर्ड रखा बहुत अच्छे से, वो भी उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए। तो उसके बाद उनके जो रिजल्ट आए उसके बेसिस पे उन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट की। तो ये मेंडल के 7 कैरेक्टरिस्टिक थे और पॉइंट थे जिनकी वजह से आप बोल सकते हो कि मेंडल को सक्सेस मिला। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।